स्टूडेंट्स, मैं जय प्रजापत आपका स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। जो हमारा चैप्टर है लाइट यानी कि प्रकाश, उसको आगे बढ़ाते हुए इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हमारी ह्यूमन आई के बारे में। यानी कि जो ह्यूमन आई है उसका लाइट के अंदर क्या रोल होता है वो भी आपके इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए क्या है कि जो ह्यूमन आई है उसको आपके इस चैप्टर में डाला गया है। देखिए कि मैंने आपके सामने ये पहले से ही ह्यूमन आई का यानी कि मानव नेत्र का डायग्राम बना के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम किस प्रकार से बना हुआ है। थोड़ा अजीबोगरीब भी है। आँख जो है हमारी आई वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो देखिए कि मैंने इसका नामांकित चित्र भी बना दिया। आपके सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम में इसका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि मानव नेत्र को नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। क्या कीजिए? नामांकित चित्र बनाकर उसका वर्णन कीजिए। तो ये जो डायग्राम है इसे नामांकित डायग्राम बोलते हैं, यानी कि हर एक अंग का नाम लिखकर उसे प्रेजेंट करना, इसे लेबल डायग्राम इंग्लिश में बोलते हैं। तो देखिए जो ह्यूमन आई है अब हम उसके हर एक पार्ट को डिस्कस करेंगे। लगभग इसमें 9 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं हमारे पास? इसमें 9 पार्ट होते हैं। ये जो 9 पार्ट है हर एक पार्ट का अलग अलग काम होता है। तो देखिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं श्वेत पटल, जिसे हम कहते हैं स्केरा। ये जो श्वेत पटल है हमारा, ये श्वेत पटल हमारी आँख के चारों ओर का एक सफ़ेद एक अपारदर्शी सुरक्षा कवच होता है। क्या होता है? एक सुरक्षा कवच होता है। श्वेत पटल का कार्य क्या होता है? ये जो है एक अपारदर्शी कवच होता है, सफ़ेद कलर होता है इसका, जो क्या करता है हमारी आँख के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ये तो था सबसे बाहरी भाग, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या? कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है हमारे आँख के जो सामने वाला भाग होता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। क्या होता है? उभरा हुआ होता है। और श्वेत पटल के जस्ट छोटा सा ये यहाँ होता है। क्या होता है? ये यहाँ होता है। ये जो कॉर्निया है ये पारदर्शी होता है और थोड़ा लचीला होता है। क्लियर? इसके बाद आता है परितरिका, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। ये देखिए कॉर्निया के पीछे वाला अपारदर्शी भाग होता है। क्या होता है? कॉर्निया के पीछे अपारदर्शी एक लचीली मांसपेशी होती है। क्या होती है? एक लचीली मांसपेशी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? परितरिका आइरिस कहते हैं। इसके बीच में एक छिद्र होता है। क्या होता है? एक छिद्र होता है। आप देखते हो कि आपकी जो ये परितरिका है आइरिस, उसके बीच में काला काला एक होल होता है। वो होल ये यहाँ है। क्या है? ये वो परितरिका के बिल्कुल बीचों बीच होता है। क्लियर? फिर आइरिस के बाद क्या आता है? पुतली, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल। तो जो पुपिल है वो परितरिका का जो बीच का भाग है वही होता है। ये जो पुतली है ये इसकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग, ये जो पुतली है आपके आवश्यकता के अकॉर्डिंग क्या होती है? एडजस्ट होती है। यानी कि इसका जो आकार है वो कम भी होता है वह ज़्यादा भी होता है। यानी कि आवश्यकता के अकॉर्डिंग इसका जो आकार है वो कम ज़्यादा होता रहता है। अगर आपके तीव्र प्रकाश है तो जो उसका आकार होगा, जो पुतली का आकार है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर आपके कम प्रकाश है, कम प्रकाश में इसका जो आकार होता है पुतली का वो ज़्यादा हो जाता है। आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब आप बहुत तेज धूप से जब आप किसी अंदर कमरे में जाते हो तो क्या होता है कि थोड़ी सी देर के लिए आपकी आंखों के सामने क्या होती है? अंधेरी होती है, यानी थोड़ा सा अंधकार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पुतली को एडजस्ट होने में हल्का सा समय लगता है। क्या होता है कि जब तेज धूप होती है तो आपकी जो आंखों की पुतली वो सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है। जैसे ही आप अंधेरे कमरे में जाओगे तो वो उसका आकार एकदम से ज़्यादा करेगी तो आपको हल्का सा अंधेरा फील होगा। तो ये तो होता है आपके किसका कार्य? पुतली का कार्य होता है। और ये कहाँ होता है? परितरिका का बिल्कुल बीचों बीच वाला भाग होता है। अब देखिए कि जो नेत्र लेंस, क्या है? नेत्र लेंस। ये जो नेत्र लेंस है वो ये रहा आपका। क्या है? नेत्र लेंस। ये क्या करता है? कॉर्निया से अपवर्तित जो प्रकाश होता है, क्या होता है? कॉर्निया से अपवर्तित प्रकाश, यानी कॉर्निया में जब प्रकाश गिरता है वो क्या होता है? यहाँ अपवर्तित होता है, फिर परितरिका के बीच वाले भाग यानी कि पुतली के अंदर प्रवेश करता है, फिर नेत्र लेंस के अंदर आता है। ये जो नेत्र लेंस है क्या करता है? प्रकाश को अपवर्तित करता है, फिर रेटिना पर ले जाकर सही प्रतिबिंब बनाता है। ये जो लेंस होता है ये होता है आपके
समतोतल, समतोतल होता है। क्या होता है? समतोतल, यानी कि समतल प्लस उत्तल लेंस होता है। समतल और प्लस उत्तल लेंस होता है, ये इसलिए इसे क्या बोलते हैं? समतोत्तल लेंस। ये जो लेंस होता है आप सभी ने पढ़ा है, मैंने जब उत्तल लेंस के बनने वाले प्रतिबिंब बनाए थे तो उत्तल लेंस से कैसे प्रतिबिंब बनते हैं? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कहाँ पर? रेटिना पर बनाता है। क्लियर? ये तो होता है हमारे लेंस का कार्य। अब आता है आपके जलीय द्रव्य। ये जो जलीय द्रव्य है ये आपके परितरिका और नेत्र लेंस के बीच में होता है। कहाँ होता है? परितरिका और नेत्र लेंस के बीच में होता है। वैसे जो नेत्र लेंस है वह इन मांसपेशियों द्वारा क्या होता है? थोड़ा स्थिर रहता है, और ये लेंस जो है वो थोड़ा लचीला भी होता है। उसके बाद जो जलीय द्रव्य वो कहाँ होता है? परितरिका और आपके नेत्र लेंस के बीच में होता है। ये क्या करता है कि आपके आंखों को पोषण का कार्य देता है तथा उचित दाब बनाता है। क्या बनाता है? एक प्रेशर बना के रखता है, जिससे क्या करती है? आपकी आंखों की जो गोलाई होती है वो सुनियोजित रहे, यानी कि वो एक परफेक्ट गोलाई के अंदर रहे। एक चीज और कि आंखों का जो व्यास होता है, हमारी आंखों का व्यास वो होता है आपके 2.5 सेंटीमीटर की, यानी आंखों के जो व्यास होता है वो होता है 2.5। ये एकदम परफेक्ट गोल होती है, जिसका भी व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। क्लियर? ये जो जलीय द्रव्य है वो क्या करता है? आपके दाब का काम करता है और उचित गोलाई बनाता है, तथा ये जो है ये आँख में पोषण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? पोषण का कार्य करता है। इसके बाद क्या आता है? आपके जो रक्त पटल है, कोरोइड जिसे हम कहते हैं, ये कोरोइड जो श्वेत पटल, जो आपका श्वेत पटल है इसके जस्ट नीचे होता है। क्या होता है? श्वेत पटल के जस्ट नीचे होता है। इसका जो कार्य होता है वो आपके रेटिना, यानी कि दृष्टि पटल, रेटिना को ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है। साथ ही साथ इसका एक कार्य ये होता है कि जो प्रकाश आता है, क्या होता है? प्रकाश आता है उसके अवशोषण की क्रियाओं को काम करता है, जिससे अवरुद्ध उत्पन्न करता है ये, और जिससे क्या होता है? आपके थोड़ा जो प्रकाश की जो किरणें हैं रेटिना पर गिरती है सही तरीके से गिरे, और जो आपका प्रतिबिंब है बनने वाला वो एकदम परफेक्ट बने। फिर आता है आपके क्या आता है? दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना। ये सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। ये क्या करता है कि कॉर्निया से अपवर्तित तथा लेंस से भी अपवर्तित होकर आने वाले प्रकाश किरणों को ये यहाँ पर लेता है। ये एक तरह से आपके पर्दे का काम करता है। किसका काम करता है? पर्दे का काम करता है, जिस पर आपके प्रतिबिंब बनता है। जैसे ही प्रकाश किरणें इस रेटिना पर गिरती है तो क्या होता है? आपके यहाँ से विद्युत सिग्नल जाते हैं। क्या जाते हैं? विद्युत सिग्नल जाते हैं, और ये विद्युत सिग्नल इस प्रकाश नाड़ी से होते हुए आपके इस ब्रेन के अंदर जाते हैं। तो क्या होता है कि ब्रेन के अंदर जाने के बाद ये जो विद्युत सिग्नल है ब्रेन को भेजते हैं हमारे मस्तिष्क को। जैसे ही मस्तिष्क के अंदर ये सिग्नल गए तो जो मस्तिष्क है उसे सुनियोजित करके एकदम सीधा प्रतिबिंब बना देता है। क्या करता है? जो प्रतिबिंब होता है उसे सीधा बना देता है। क्लियर? तो ये तो होता है हमारे किसका काम? रेटिना का। फिर होता है एक काचाभ द्रव्य का काम होता है, जिसे हम कहते हैं विट्रियस हुमस। जो ये काचाभ द्रव्य है ये लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ होता है। क्या होता है? लेंस और रेटिना के बीच में भरा हुआ होता है। ये थोड़ा लिक्विड पदार्थ होता है जो क्या करता है? आपकी आंखों में सही तरीके से काम करे, इसलिए ये इसका होता है, और ये पारदर्शी होता है। क्लियर? अब थोड़ा सा आई के बारे में जनरल डिस्कशन और कर लेते हैं कि जो आँख है उसकी कुछ दूरी वगैरह भी होती है, यानी ये क्या है? एक लेंस है एक तरह से। जब आँख है तो इसका जो लेंस है इसका कुछ फोकस भी होगा। क्या होता है कि जो भी वस्तु होती है वो कुछ ना कुछ दूरी पर रखी हुई होती है, आपके किसी न किसी दूरी पर
रखी हुई होती है। तो ये जो दूरी है, इस दूरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, आपका जो नेत्र लेंस है वो उसके फोकस को एडजस्ट करता है, व्यवस्थित करता है। क्या करता है? व्यवस्थित करता है। क्या करता है? व्यवस्थित करता है। तो इस व्यवस्थीकरण के कारण क्या होता है कि आपकी जो रेटिना है उस पर प्रतिबिंब क्या होता है, अलग अलग प्रकार से बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वस्तु दूर रखी हुई है तो उसका फोकस क्या होगा, थोड़ा उस हिसाब से सेट होगा। अगर पास है तो उसका फोकस उसके हिसाब से सेट होगा। तो क्या हो जाता है कि दूरी के अकॉर्डिंग आपका जो नेत्र लेंस है यानी कि आई लेंस, वो अपने फोकस को क्या करता है, व्यवस्थित करता है, एडजस्ट करता है। मानव नेत्र का निकटतम बिंदु जिस पर क्या होता है आपके आंख एकदम क्लियर देख सके, वो होते ही आपकी जो दूरी है वो होती है 25 सेंटीमीटर, यानी कि 25 सेंटीमीटर पे जो आपकी आंखें हैं एकदम क्लियर और सुस्पष्ट अक्षरों को देख पाती है। और जो दूर बिंदु है यानी कि दूरी का सबसे अधिकतम बिंदु है आपके, वो होता है इनफाइनाइट यानी कि अनंत, यानी कि आपके आंखें अनंत दूरी तक भी देख सकती है। क्या कर सकती है? देख सकती है। क्लियर? तो ये तो था आपके किसके लिए, नेत्र के लिए एक सिंपल इंट्रोडक्शन, और हर एक पार्ट का क्या था इसमें इंट्रो दिया था मैंने। जो नेत्र है, अगर आपकी आंखें हैं तो उससे होने वाले दोष भी होंगे, तो उनसे होने वाले दोषों को हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, मैं इसको मिटा देता हूं थोड़ा। अब डिस्कस करते हैं मानव नेत्र के होने वाले दोष, जिसे हम सिंपल भाषा में कहेंगे नेत्र दोष। ये जो दोष हैं मोस्टली आपके दो प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, एक तो होता है आपके निकट दृष्टि दोष, एक होता है आपके दूरदृष्टि दोष, एक होता है आपके जरा दृष्टि दोष, क्लियर? ये तीन प्रकार के होते हैं। चौथा एक ऐसा दोष होता है जिसमें क्या होता है आपकी आंखें ढंग से नहीं देख पाती है, उसको हम थोड़ा अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको निकट दृष्टि दोष के बारे में। वैसे ये जो दोष है, इन दोषों के उत्पन्न होने का कारण है कि आपके रेटिना की जो फोकस होती है, यानी आपके आई लेंस का जो फोकस है उसके खिसक जाना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बारे में, निकट दृष्टि दोष के बारे में। ये जो निकट दृष्टि दोष है, इसके अंदर क्या होता है कि जो व्यक्ति है उसे निकट की तो वस्तुएं सही दिखेगी लेकिन दूर की वस्तुएं सही नहीं दिखती है। क्या होता है इसमें, निकट दृष्टि दोष के अंदर दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखती है। अब आप सोचेंगे नाम तो निकट दृष्टि दोष का है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो इस दोष में यही होता है कि आपको निकट की वस्तु तो सही दिखेगी लेकिन क्या होता है आपके दूर की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। क्यों? क्योंकि क्या हो जाता है इसमें आपके जो प्रतिबिंब है, क्या है प्रतिबिंब। जैसे एक डायग्राम बनाता हूँ छोटा सा मैं,
ये कोई आपकी आँख है, मान लीजिए वस्तु रखी हुई है यहाँ अनंत पर है, कहाँ पर है, मान लीजिए अनंत पर वस्तु है, तो जो फोकस किरणें हैं ऐसे नेत्र से टकराएगी और प्रतिबिंब क्या करेगी, आपके रेटिना से पहले ही बना देगी। ये क्या है, आपके रेटिना। जो नेत्र लेंस है क्या होगा, उसका फोकस चेंज हो जाएगा दूर, ज़्यादा दूरी पर, तो क्या हो जाएगा, वो रेटिना से पहले ही अपनी इमेज बना देगा। क्या कर देगा, इमेज बना देता है। इसमें जो है आपका जो फोकस है वो थोड़ा आगे खिसक जाता है। क्या हो जाता है, आपका जो फोकस बिंदु होता है नेत्र का वो थोड़ा आगे खिसक जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके जो प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर कहाँ बनता है, आपके रेटिना से पहले। इस दोष के निवारण के लिए हम लगाते हैं अवतल लेंस। ये क्या करता है, आने वाली किरणों को ऐसे परावर्तित करता है और फिर एकदम परफेक्टली कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। ये जो बिंदु है ये आपका इमेज है। तो इस दोष का निवारण क्या होता है, आपके अवतल लेंस लगाना पड़ता है। क्लियर। तो एकदम फिक्स दूरी पर तो क्या होगा, आपको सही दिखेगा, और अवतल लेंस जैसे ही दिखाओगे तो आप क्या होगा, आपको दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देगी। ये जो रोग होता है ये मोस्टली ज़्यादातर देखा जाता है, ये सबसे ज़्यादा होने वाला रोग होता है। क्यों, क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो टीवी मोबाइल्स वगैरह ज़्यादा देखते हैं, अपनी कॉपी किताब को ज़्यादा पास में रखकर पढ़ते हैं, इस वजह से ये रोग सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला रोग हो चुका है। तो इसका जो निवारण होता है वो होता है आपके अवतल लेंस लगाने से। इस अवतल लेंस के कारण क्या होता है कि जो किरणें हैं वो अपसारित हो जाती है। क्या हो जाती है, अपसारित हो जाती है, जिससे क्या हो, आपके प्रतिबिंब सही जगह बने। अब अगला जो है वो है आपके दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष के अंदर क्या होता है कि आपको दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती। परंतु पास की वस्तु क्या होती है, आपको दूर की वस्तु तो क्या है, स्पष्ट दिखती है, लेकिन जो पास की वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखती है। क्लियर। क्या होता है कि जब आपने देखा होगा कुछ जो बड़े व्यक्ति होते हैं उनको पास की नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है, तो उनके रीज़न ये होता है कि उनको तो क्या कहते हैं, दूर की चीज़ें तो बहुत क्लियर दिखती है, लेकिन पास वाली जो चीज़ें हैं उनको स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो ये जो रोग होता है वो होता है दूरदृष्टि दोष, यानी कि दूर की वस्तु तो सही दिख रही है लेकिन पास की वस्तु सही नहीं दिख रही। इसमें क्या होता है, आपकी जो नेत्र लेंस का जो फोकस है वो पीछे खिसक जाता है। कहाँ होता था, पीछे खिसक जाता है। जैसे देखिए मैं नेत्र बनाता हूँ, यहाँ पर ये बनाया नेत्र लेंस। क्या होगा, आपके ये जो किरणें आएगी वो क्या करेगी, रेटिना के पीछे बनाएगी इमेज। क्या बनाएगी, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे इमेज बनाती है। क्यों, क्योंकि उसका जो नेत्र लेंस है उसका फोकस खिसक चुका है। इसलिए जैसे ही हम इसमें उत्तल लेंस लगाएंगे, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, जैसे ही हम उसमें उत्तल लेंस लगाएंगे तो जो किरणें हैं वो क्या होगी, फोकसित होकर आपके परफेक्ट रेटिना पर बनाएगी ये इमेज। तो इस दोष के निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस लेते हैं, उत्तल लेंस लेते हैं। क्लियर दोस्तों। अब बच्चों अगला जो दोष आता है वो होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता है ये सबसे ज़्यादा बूढ़े लोगों में होता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ बढ़ने पर क्या हो जाता है, आपके लेंस जो है उसकी क्षमता कमज़ोर हो जाती है।
दूर की और पास की वस्तुओं को देखने के लिए। इसलिए क्या होता है, इस दोष के अंदर आपको न तो दूर की वस्तु ढंग से दिखती है और न ही पास की वस्तुएं ढंग से दिखती है। तो इस दोष के लिए हम बाईफोकल लेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि द्विफोकसीय लेंस का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा बड़े बुजुर्गों के चश्मे के अंदर कि दो प्रकार के लेंस लगे हुए होते हैं, एक तो दूर की चीज़ देखने के लिए और एक पास की चीज़ देखने के लिए। क्लियर? तो ये तो होता है जरा दृष्टि दोष, जो क्या होता है आपके बुढ़ापे में भी होता है। एक दोष ऐसा होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आपके जो व्यक्ति है उसके एकदम कहीं की वस्तु को थोड़ा स्पष्ट देखने के लिए उसको हमेशा क्या चीज़ चाहिए होती है, लेंस चाहिए होती है। इसमें क्या होता है कि ये दोष थोड़ा अजीब है, इसके अंदर आपके आंखें जो है वो थोड़ी इधर उधर हो जाती है, उसका लेंस क्या हो जाता है थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो निवारक लेंस होता है, इसका जो निवारक लेंस होता है वो होता है बेलनाकार लेंस होता है। इस लेंस के अंदर आपके फोकस को इस प्रकार सेट किया जाता है कि जो व्यक्ति है वो अपने वस्तु को चाहे दूर हो पास एक सही तरीके से देख सके। ये जो दोष है ये बड़ा ही रेयर दोष होता है, इसलिए इसके अंदर हमेशा बेलनाकार एक मोटा लेंस होता है। ये इतना मोटा होता है कि इसमें व्यक्ति जो है उसकी आंखें बहुत छोटी दिखाई देने लगती हैं हमको। इस दोष को हम बोलते हैं एक्टोसीमिया। क्या बोलते हैं? एक्सोड्रीमिया। तो इसके अंदर क्या होता है आपके थोड़ी आंखें तिरछी होने लग जाती है। क्लियर? ये किसी रोग के कारण होती है। अब एक रोग आता है मोतियाबिंद। आप सभी ने सुना होगा कि मोतियाबिंद का जो रोग होता है वो हमेशा बूढ़े लोगों को ही होता है। ये जो रोग होता है ये उम्र के साथ बढ़ने के अकॉर्डिंग होता है। इसके अंदर क्या हो जाता है आपके जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस का लचीलापन वो कम होने लगता है। क्या होने लगता है? कम होने लगता है। तथा जो जलीय द्रव्य है वो भी क्या हो जाता है? कम होने लगता है। इसके कारण क्या हो जाता है आपके उनकी देखने की जो क्षमता है, चाहे दूर की हो चाहे पास की हो, वो किसी भी जो वस्तु है या व्यक्ति है वो किसी को भी स्पष्ट ढंग से नहीं देख पाता है। और हमेशा उसको चश्मा लगा लो बोली तो भी उसका दोष क्या होगा? निवारण नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या हो जाता है आपके जो नेत्र लेंस है उसे ऑपरेशन के थ्रू क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? निकाल लेते हैं। और निकालने के पश्चात क्या करना होगा? हमें नया लेंस लगाना होगा। उस नए लेंस को हम एक प्लास्टिक की सर्जरी द्वारा किया जाता है। वैसे ये जो ट्रीटमेंट है बहुत रेयर होता है, बहुत मुश्किल से किया जाता है। अब देखिए कि जो नेत्र लेंस हमने निकाल तो दिया है, फिर नेत्र लेंस निकालने के बाद जो व्यक्ति है जिसे ये दोष है उसे एक काले कलर का चश्मा लगाना होता है, यानी काला चश्मा लगाना होता है, जो कि एक मोटा होता है, जिसकी परतें क्या होती है? मोटी परत होती है, जिससे एक प्रकाश को क्या हो एक सही सुनियोजित ढंग से उसके अंदर आंखों के अंदर प्रवेश किया जा सके। क्लियर? आजकल जो लेंस लगाते हैं उसकी जगह हम कृत्रिम लेंस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेत्र लेंस होता है जन्म से वो एक प्राकृतिक लेंस होता है। अब ये जो प्राकृतिक लेंस है ये खराब हो चुका है समय के साथ साथ, तो हमें कृत्रिम लेंस लगाना पड़ता है। क्लियर? ये तो थे आपके क्या चैप्टर के सारे टॉपिक्स के बारे में। मैंने कहा था कि मैं इसके सारे एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा आपको। तो जो अगला वीडियो है वो किसका है? एग्जाम्पल्स के लिए ही बनाया गया है। यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर डिस्कस कीजिए हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर जो ऊपर दिए गए हैं। अगर आपको इसके नोट्स भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप करके ले सकते हो। तो अगला जो वीडियो है वो इस चैप्टर के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनके लिए ही बनाया गया है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे क्या हो आपके एग्ज़ाम में बहुत क्लियर हो सके, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके इसके एग्जाम्पल से ज़रूर रहेगा। क्लियर? तो धन्यवाद।